हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ। तो बेसिकली आज का जो रीडिंग का टॉपिक है, मैं ये चेक करूँगी कि आप लोग जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा कौन पर्सन है जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हु वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू एंड क्यों चाहते हैं। ठीक है, तो ये मैं आज चेक करूँगी। आप यहाँ पे मैं तीनों कार्ड्स रखूँगी। ओके, नो, गो फॉर लेटर। आप पिक कीजिए 1, 2 एंड 3 में से। ओके, इंट्यूटिवली पिक कीजिए जो आपको इंट्यूटिवली लग रहा है कि आपके लिए है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 में से। ठीक है, और बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग की तरह ही इसको देखें। ज़बरदस्ती खुद के साथ रेजोनेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए, आप मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा सारा डिटेल्स। ऑल्सो आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी रीडिंग आती रहती है, शॉर्ट्स रीडिंग। ओके, या सो लेट्स सी हु वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। ओके, हु वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू। आई विल नॉट, मैं कोई कार्ड नहीं रखूँगी। नंबर 1, 2 एंड 3 है, तो आप पिक कर लीजिए अपना नंबर, देन आई विल स्टार्ट। तो जिन्होंने भी नंबर 1 पिक किया है, ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे अगर आप किसी पर्सन के साथ, आई एम चैनलिंग दैट, द वर्ल्ड, ओके, सो हु वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू। ओके, आप एक रिलेशनशिप में थे और आप जो थे आप सिंगल थे, ठीक है, या फिर ऐसा था कि आपको लगता था कि सामने वाला पर्सन भी सिंगल है, बट वॉट एवर, ये पर्सन डेफिनेटली किसी और के साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप में थे। हाई चांसेस है ये जो पर्सन थे आपके लाइफ में, आपके पार्टनर जिनके साथ आप एक रोमांटिकली इन्वॉल्व थे, और आपके तरफ से आई थिंक लव भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और ये पर्सन को ये पता भी था। ऐसा नहीं था कि इनको पता नहीं था, बट बिकॉज ऑफ दैट अदर कनेक्शन जो इनके लाइफ में आई थिंक आपसे पहले से था, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन था ना, वो पहले से था और आप बाद में इनके लाइफ में आए थे। और ऐसा भी नहीं था कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशन था। आइदर ये पर्सन जो थर्ड पार्टी है उनके साथ एंगेज थे, दोनों की फैमिली को पता था, या फिर दोनों ने एक साथ मिलकर कोई बिज़नेस स्टार्ट किए थे, दोनों ने कोई बिज़नेस में पैसा डाला था और उसके बाद बिज़नेस पार्टनर बने, और उसके बाद इन दोनों को लगा कि हम दोनों साथ में बिज़नेस कर रहे हैं, तो फैमिली को भी पता है, तो एक एज हो गया था, तो दोनों ने शादी कर ली, तो लव इन्वॉल्व नहीं था। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकता है, बट मैरिज भी ऐसा मैरिज नहीं जो प्यार के बेस पे हुआ था। आइदर अरेंज मैरिज था जहाँ पे दोनों की परिवार ने शादी कराई थी, या फिर लव मैरिज भी अगर था, तो ये जो पर्सन था ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर ये डिसीजंस लिया था कि ये जो फीमेल थी ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ये फीमेल भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लिए थे और दोनों ने मिलकर एक फैमिली बनाया। बट बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकलिटी इज़ वेरी गुड, बट जब आप रिलेशनशिप पूरा ही प्रैक्टिकल होके बनाते हो तो 99% टाइम पे वो वर्कआउट नहीं करता है, राइट। प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशनल, ये जॉब की जगह में आप करियर बना रहे हो तो 100% प्रैक्टिकल होके बनाऊँ, बट जब आप रिलेशनशिप बना रहे हो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल 50% एंड अनदर 50% यू हैव टू बी इमोशनल। बट यहाँ पे इमोशंस की कमी की वजह से आफ्टर अ सर्टेन टाइम क्या हो जाता है, ये रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा था, और उस टाइम पे आपके पर्सन से आप मिले, राइट। और यहाँ पे
आपके पर्सन का स्टार्टिंग में तो मुझे फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा दिखता है, बट इवेंचुअली ये पर्सन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हुए। ऑल्सो बिकॉज ऑफ द अदर पर्सन, ये जो अदर पर्सन थी ना, आइदर ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थी, मतलब जो थर्ड पार्टी, या फिर एज में आपके पार्टनर से बड़े थे, या फिर सेम एज थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एज में कुछ भी हो बट डोमिनेटिंग इन जनरल थी। वहीं पे अगर आपकी बात किया जाए तो आप ना काफ़ी ज़्यादा अपने एज के हिसाब से छोटे दिखते हो, या फिर अपने छोटे दिखने की बात नहीं है, मे बी आप डोमिनेटिंग नहीं हो, आप मस्त मौला टाइप का हो। तो ये जो चीज़ था, आपके जो पर्सन है इनको बहुत ज़्यादा आप में पसंद आ गया था, और इवेंचुअली आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया था। बट ऐसा हुआ कि आई थिंक यहाँ पे एंड ऑफ द डे आप या फिर ये पर्सन, किसी एक जन ने डिसीजन ले लिया कि आप दोनों के बीच अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये पर्सन जो थे ये कंटिन्यू कर रहे थे ये जो स्टेबल कनेक्शन जो मैंने बोला, इधर बिजनेस पर्पस से या फिर मैरिज या फिर एंगेजमेंट जो भी था, यहाँ से ये निकल नहीं रहे थे। तो आइदर आपने निकल ली या फिर इन्होंने आपको बोल दिया कि देखो मैं तो यहाँ से निकल नहीं पाऊँगा, तो आप चले जाओ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का कुछ हुआ था। अगर ऐसा कुछ हुआ था तो ये रीडिंग आपका है, ओनली फॉर दोज पीपल, ये एनर्जी है यहाँ पे। तो ये पर्सन अभी आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बिकॉज आई एम क्लियरली सीइंग द रीज़न इज़, ऐसा नहीं था कि ये पर्सन आपको पसंद नहीं करता था, ये पर्सन आपको जेन्युइनली काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। और आपसे मिलने के बाद ये पर्सन का कहीं ना कहीं मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखता है, कि इनको ये चीज़ समझ में आया कि मतलब अगर मैं पूरा ही 100% प्रैक्टिकल होकर रिलेशनशिप पिक करता हूँ तो वो कभी भी वहाँ पे मैं खुश नहीं रह सकता। नॉट ओनली फॉर हिम और हर, इट्स फॉर इन जनरल। मतलब उनको ये चीज़ समझ में आया है कि सिर्फ प्रैक्टिकल होके कोई भी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करता है। आपको देखना पड़ता है कि क्या आपके साथ वो पर्सन का वाइब भी मैच हो रहा है। और अभी ये पर्सन इतना समझदार बन गया है ना, उनके अगर कोई छोटे भाई बहन है या फिर फ्रेंड है, उनको भी ये गाइडेंस देते हैं कि सिर्फ प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस मत लो, क्योंकि ये खुद इस चीज़ को भुग चुके हैं। तो राइट नाउ आई एम सेइंग कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और डेफिनेटली आप दोनों के बीच कांटेक्ट नहीं है। आप दोनों के बीच डेफिनेटली कांटेक्ट नहीं है। ये पर्सन आपसे अभी कांटेक्ट करना चाहते हैं एंड आपको काफ़ी ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। पहला रीज़न तो ये है कि देखो, ये आपसे हमेशा से ही पसंद करते हैं, आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते, तो बिकॉज ऑफ दैट अनदर कनेक्शन जो कि यहाँ पे नहीं हो पाया, ठीक है। बट नाउ फर्स्ट थिंग, ये जो सिचुएशन था इनके लाइफ में, दिस इज़ कमिंग टू एन एंड, बिकॉज ये दोनों एक्चुअली में, ये जो रिलेशनशिप था एक्चुअली कार्मिक था इनका, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप था, दिस इज़ कमिंग टू एन एंड with the world card and with the full moon energy. I am channeling कि it's almost like ending. Also I just saw 6 of Pentacle, जिसका ये भी मतलब है कि शायद एलिमनी वगैरह कुछ इन्वॉल्व है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो बिज़नेस दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था तो उसमें कुछ बांट के इन दोनों ने सेपरेट वेज ले लिया है। तो अभी जो आपके पर्सन है ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि ये सिंगल है नहीं, बट सिंगल होने के रास्ते पे है। आई एम नॉट चैनलिंग सिंगल है, बट सिंगल होने की रास्ते पे है। बट इनको ऐसा भी अभी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में हैप्पी हो, तो वो एक डर है। मे बी आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, या फिर इनको ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। देखो, ये पर्सन अभी आपको मिस करते हैं, इमोशन इन्वॉल्व है आपके साथ। अगर आप ये पूछोगे कि क्या ये पर्सन मुझे प्यार करते हैं, हाँ, ये आपसे अभी भी प्यार करते हैं। कितना भी लॉन्ग टर्म आपका नो कॉन्टैक्ट है, अभी भी प्यार करते हैं, ठीक है। बट दिस पर्सन इज़ लिटिल बिट फियरफुल कि बात किया जाए या ना किया जाए। क्यों बात किया जाए? बिकॉज दिस पर्सन लव्स यू। ना इसलिए ये डर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इनको लग रहा है अभी इनको पता नहीं आपके लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, बहुत कुछ हो सकता है। दैट हो सकता है इज़ समथिंग दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अ लॉट, ओके, कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। आपकी मे बी मैरिज फिक्स्ड हो गया, मे बी आपका बॉयफ्रेंड है, मे बी आपको स्टेबल पार्टनर, मतलब दैट इज़ देयर। ऑल्सो इनको ये भी लग रहा है कि अगर मानो कि आप सिंगल भी हो तो आप लाइफ में तो बहुत आगे बढ़ गए हो। अभी आप इनको ये भी बोल सकते हो, अच्छा तो मैं लाइफ में अच्छा कर रही हूँ बोल के आप आए हो। सो दिस इज़ a fear there is stopping him or stopping her, but I am channeling a very heavy masculine energy, so definitely stopping him.
बट येस दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू। चाहे जितना भी लंबा आपका नो कॉन्टैक्ट है, दिस पर्सन स्टिल लव्स यू। ओके, सो नाउ आई विल सी क्या बताना चाहते हैं। कम्युनिकेट देखो करना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप एंड हो रहा है, आपके साथ पास्ट कनेक्शन थे, क्या बात करना चाहते हैं। नाइट ऑफ वंड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स। ओके, सो दिस पर्सन वांट्स टू से कि ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट उसके साथ साथ ये आपको ये भी बोलेंगे कि मैं आपके साथ अभी फिर से कनेक्ट करना चाहता हूँ, बट इमीडिएटली मैं आपको एक स्टेबल ऑफर नहीं दे सकता, बट आई लव यू, द लव इज़ देयर, बट आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं यहाँ से फ्री हो रहा हूँ, मैं प्रोसेसिंग में हूँ, एंड फ्री होकर आपके साथ एक मैं न्यू स्टार्ट लेना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, एंड वो एक जेन्युइन स्टार्ट होगा, मतलब प्रॉपर रिलेशनशिप होगा, लव भी रहेगा और वो है भी। और ये भी शायद बोलेंगे इमोशनल कुछ बातें कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड ऑल दोज थिंग्स, आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने सोशल मीडिया में स्टॉक किया है, ये सब चीज़ बोलेंगी। बट ये आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट भी करेंगे, ये आपको शायद ऐसा भी बोल सकता है कि मैंने आप ही के लिए ये रिलेशनशिप से निकल रहा हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये निकल इसलिए रहा है क्योंकि ये वहाँ पे हैप्पी नहीं था, और ये इनके जो पार्टनर थे ये भी हैप्पी नहीं थे, तो ये एंड होना ही था। बट ये शायद आपको ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि मैं आपको इतना मिस किया कि मैंने डिसीजंस ले लिया कि मुझे यहाँ से निकलना है, तो डोंट ट्रस्ट दैट। बट इनके इंटेंशन जेन्युइन है, ये आपको वापस पाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ऑल्सो द व्हाट एवर इज़ हैपनिंग इन जनरल इन दिस कनेक्शन, ये ज़रूरी था, ऐसा नहीं है कि ये पहले क्यों नहीं हुआ, ये राइट टाइम पे हो रहा है। अनदर थिंग, अगर ये पर्सन बात कर रहे हैं आपके साथ, तो हो सकता है क्योंकि अभी इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि एक रिश्ता जब टूटता है तो प्रेशर रहता है ना, तो वो जो प्रेशर है हो सकता है वो इनके जो ऑरा है थोड़ा सा डल रहे। तो आप जब इनसे बात करोगे, कोशिश करना कि एनर्जेटिक डिस्टेंस रखिए, या फिर बात की कर रहे हैं इनसे, सब कुछ सुन रहे हैं, दैट इज़ देयर, बट इनके साथ बैठ के रोना नहीं है। अगर ये बहुत ज़्यादा सैड बात कर रहा है आप सुन सकते हैं, बट अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए आइदर ब्लैक टर्मोलिन या फिर ब्लैक ऑब्सिडियन आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर सेलेनाइट वेयर कर सकते हैं, क्योंकि इनके थोड़ा सा मतलब होता है ना कि अप डाउन चल रहा है एनर्जी का, तो इसके चक्कर में मे बी आपकी एनर्जी पे ये इफ़ेक्ट करे। एंड अबाउट द स्टेबिलिटी पार्ट, यस ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं दिस टाइम, बट पहले इनको जो रिलेशनशिप में है वहाँ से निकलने की ज़रूरत है, तभी आपको दे पाएंगे। और वन सेकेंड, ओके, अनदर थिंग आपके लिए गाइडेंस है, यहाँ पे मैंने चेक किया, अगर ये आपके साथ वापस आ रहे बात करने के लिए और आपको बोल रहे हैं कि मेरे रिलेशनशिप ऑलमोस्ट एंडिंग पे है, ठीक है, आप इनसे बात कर सकते हैं, ठीक है, बट रिलेशनशिप में फिर से नहीं जा सकते, या फिर अगर आप दोनों के बीच फिजिकल थिंग थे तो उसमें नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप फिर से 100% दे देंगे ना, तो ये प्रोसेस स्टॉप हो सकता है। मतलब इनका जो चल रहा है ना, इट कैन, हाँ, ये स्टॉप हो जाएगा और फिर से आप हैंग हो जाओगे। सो आपको क्या करना है, आपको इनको बोलना है कि हाँ मैं एज ए फ्रेंड आपके लाइफ में इस टाइम पे रह सकती हूँ, बट फर्स्ट यस डेफिनेटली आपको यही बोलना है कि मैं एज ए फ्रेंड आपके लाइफ में रह सकती हूँ, ठीक है। आपके जो थॉट्स हैं ना, आप क्लियरली इनके सामने रखिए, तभी ये चीज़ वर्कआउट। हाँ, आप ये अगर बात करने आते हैं, आप इनको बोलिए कि मैं आपके साथ एज ए फ्रेंड रहूँगी, नो प्रॉब्लम, आपके जो प्रोसेस चल रहा है मैं आपके साथ हूँ, बट अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए या फिर मेरे साथ मीठी मीठी बातें करनी है, फिज़िकल टॉक करनी है, या फिर वो सब चीज़ों में जाना है, तो फर्स्ट आपको मतलब क्लियरली यहाँ से रिलीज़ होके आना पड़ेगा। तब तक मैं सिर्फ फ्रेंड रहूँगी, डेली आपसे बात नहीं कर सकती, दोनों फ्रेंड डेली बात नहीं करते हैं ना, क्योंकि अगर आप फिर से इनको 100% एनर्जी देने लग जाओगे ना, ये जो प्रोसेस इनके लाइफ में चल रहा है ये स्टॉप हो जाएगा, और जैसे आप पहले थे वैसे ही बन जाओगे। तो आपको इनको क्लियरली बोल देना है, कम्युनिकेशन क्लियरली करना है, पाइल नंबर 1, कि देखो मैं आपके साथ हूँ एज ए फ्रेंड, ठीक है, आपका टाइम लग रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट
मैं एक लिमिट तक आपके लिए वेट कर सकती हूँ। दूसरा चीज़ ये है कि मैं एज ए फ्रेंड आपके साथ रहूँगी, बट अगर आप एज ए दोनों फ्रेंड डेली बात नहीं करते तो आप मेरे साथ डेली बात नहीं कर सकते हो। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बात करूँगी, और अगर मुझे लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फिर मैं यहाँ पे वेट नहीं कर सकती। भले ही आप वेट करिए, बट आप ऐसा बोल देना इनको। अदरवाइज़ जैसे ही आप बात करने लगोगे, मे बी यहाँ पे प्रोसेस में ये थोड़ा सा डिले दे देंगे, या फिर सोचेंगे चलो फिर तो सब ठीक ही हो गया। सो दैट इज़ देयर, ओके। सो क्लियरली कम्युनिकेट करें, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, कम्युनिकेशन क्लियरली करें। थ्रोट चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं ताकि आप क्लियरली कम्युनिकेट कर पाए। एंड आई विल सी व्हाट इज़ द इंटेंशन ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज सी अगर ये यहाँ पे एंड कर रहे हैं तो फिर ये मतलब ये यहाँ पे अगर आप एनर्जी दे रहे हो तो फिर ये क्यों स्टॉप हो जाएगा। व्हाट इज़ द इंटेंशन ऑफ दिस पर्सन। राइट नाउ बिकॉज आप इनसे बात नहीं कर रहे हो तो इनको बहुत ज़्यादा अकेला लग रहा है, और ऊपर से इनके जो रिलेशनशिप है वो इतना इनको हैप्पीनेस नहीं देता। तो टोटल जो सिचुएशन है वो इनके लिए बर्डन बन गया है। इनके पार्टनर भी डाइवोर्स चाहते हैं या फिर अलग होना चाहते हैं, व्हाटएवर, तो इसलिए इन्होंने हाँ बोल दिया है। बट जैसे ही आप इनको एनर्जी देने लगोगे ना, इनको वो प्यार मिलेगा, तो हो सकता है जो प्रॉब्लम्स है लाइफ में उसमें इतना ध्यान नहीं देंगे। तो इसीलिए खुद के जो स्टैंड है पाइल नंबर 1 बहुत ज़्यादा क्लियर रखिए, तभी जाके यहाँ पे वर्कआउट हो सकता है चीज़ें। एक बार आप इसके साथ मतलब बात करते करते बह जाओगे तो आई एम नॉट सिंग कि वो वहाँ से फिर से निकल के आने के बारे में सोचेंगे। ये सोचेंगे कि फिर से तो ठीक है, ये तो है मेरे साथ, मुझे तो सब कुछ मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, पैसा वहाँ पे है ही, इस कनेक्शन में तो स्टेबिलिटी है ही, प्यार आपसे मिल रहा है। सो अपने जो बाउंड्री है स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है। इंटेंशन देखो, ये पर्सन एक्चुअली लव्स यू, ओके, बट थोड़ा सा आप समझ सकते हो ना, थोड़ा सा मतलब काम हो रहा है एक जगह से तो फिर ज़्यादा मेहनत क्यों डालूँ, दैट काइंड ऑफ थिंग। बट अगर आप एक बाउंड्री रखोगे या फिर आप इनको बोलते रहोगे चलो आज मुझे लड़का देख, इनको प्रेशर मत करो कि मुझे लड़का देखने आया है चलो तो आप शादी करो। नो, जस्ट कैजुअल, आई एम गोइंग, मैं तो डेट कर रही हूँ, नहीं, मैं तो देख रही हूँ, मेरे पास मैं 1-1.5 साल में सोच रही हूँ, स्टेबिलिटी मैं भी चाहती हूँ, तो मैं आपके साथ डेली बात नहीं कर सकती, मैं आपके साथ फिर से इन्वॉल्व नहीं हो सकती। आप देख लो, अगर आप निकल के आ सकते हो दैट इज़ ओके। तो अगर आप ऐसे रह सकते हो, मतलब उनके साथ होके विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, तभी इनके साथ आप बात कीजिए। अदरवाइज़ आप यहाँ पे मत जाइए। अगर आपको लग रहा है कि बात हो तो मैं बह जाऊँगी या फिर बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो जाऊँगी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप यहाँ पर ना जाओ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा करो और यहाँ पर प्रोसेस स्टॉप हो जाए, ठीक है। सो विदाउट एक्सपेक्टेशंस अगर आप जा सकते हो, विदाउट अटैचमेंट अगर आप रह सकते हो, तो आप डेफिनेटली ये कनेक्शन में आगे बढ़ सकते हो। बट आई एम सीइंग कि आप ज़्यादा एनर्जी देने से यहाँ पे उनका जो प्रोसेसिंग चल रहा है वो स्टॉप हो सकता है उनकी तरफ से, ठीक है। तो या दैट इज़ देयर, पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच। तो चलिए देखते हैं जिन लोगों ने नंबर 2 पिक किया है, हु वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू, आपके साथ कौन अभी कम्युनिकेट करना चाहती है। Four of Swords, 3 of Cups, Knight of Wands, the Star. ये वो पर्सन हैं जिन्होंने आपके ऊपर किसी और को चुना था। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन था ऐसा नहीं दिखता, यहाँ पे मुझे दिखता है कि आप किसी के साथ कनेक्ट करते थे, सिचुएशन ऐसा था, आप और ये पर्सन का एक रोमांटिक एंगल था। प्यार मुझे नहीं मतलब प्यार था आपके तरफ से, बट रिलेशनशिप मुझे नहीं दिखता है, रिलेशनशिप था नहीं, ठीक है। इन्होंने रिलेशनशिप का नाम दे दिया था इस सिचुएशन को, और बहुत एक टाइम तक बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, दोनों ही हैप्पी थे।
और इसके साथ रहते वक्त आपको टैरो मैनिफेस्टेशंस एंड ऑल दोज थिंग्स पता चला। आपने इनको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी किए थे एक टाइम पे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ कि आप जब इनके बारे में थोड़ा सा सीरियस हुए, ये किसी और से मिले, मे बी एज ए फ्रेंड मिले, बट आपको वो चीज़ अच्छा नहीं लगता था और आप हमेशा उस चीज़ को सोचते थे, थर्ड पार्टी को स्टॉक वगैरह करते थे। ऐसा करते करते आप भी कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को एनर्जी दिया कि क्या ये थर्ड पार्टी के साथ कुछ है ऐसा टाइप का। बट फाइनली एक दिन ऐसा हुआ कि आपके पर्सन ने खुद आपको बोल दिया कि मैं थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकती, भले ही आपको जाना है तो आप चले जाओ। और आप भी पहले इनको जाने देने के लिए रेडी नहीं थे। आई थिंक आपने बहुत मेहनत की। मैं आपने शायद ऐसा भी बोला होगा कि आपको जो करना है करो, मैं आपके साथ ऐसे भी रह सकती हूँ, अगर आप मुझे चीट करो आई एम स्टिल ओके, बिकॉज आपका जो सेल्फ एस्टीम था काफ़ी ज़्यादा लो था, आपके सोलर प्लेक्सस चक्र वीक था, पाइल नंबर 2। बट आई थिंक कुछ हुआ आपके अंदर, आप किसी से मिले जिन्होंने आपको गाइड किया, कोई फ्रेंड हो सकता है या फिर मे बी आपको सेल्फ लव के बारे में पता चला। बहुत मेहनत किए थे इनको अपने पास रखने के लिए, बट जब आपको लगा कि ये थर्ड पार्टी के साथ भी मतलब एक तरह से ये थर्ड पार्टी को नहीं छोड़, मतलब इनको ऐसा था कि हम दोनों के साथ रहेंगे, अगर आपको उसमें कंफर्टेबल है तभी आप रहो नहीं तो आप जा सकते हो। तो फाइनली एट अ टाइम आप बोल दिया चलो भाई नमस्ते, निकल लो, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री भी बना लिया। ये चले जाने के बाद भी आपने इसको बहुत ज़्यादा मिस किया है, बहुत रोया है, मे बी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है 5 साल तक, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है, बट होता है। एंड फाइनली उसके बाद 5 साल इस तरह से रहने के बाद मैं देख रही हूँ कि अभी आपका जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। अभी आपका एनर्जी बिल्कुल, आप अभी, हाँ देखो याद तो आते हैं, बट आपने अभी खुद के ऊपर काम करना सीख लिया, अपने थॉट्स को आप चेंज कर लेते हो इमीडिएटली, और अभी जो आपके फोकस है कम्प्लीटली खुद के ऊपर है। अभी अगर कोई चीज़ आपके लिए मैटर करता है वो है सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम, और फाइनली मैं देख सकती हूँ आप ये सब चीज़ों से फ्री हो चुके हो। वो जो वेटिंग मोड था आपका इनके लिए वो ख़त्म हो चुका है। अभी आप इनके लिए वेट नहीं कर रहे हो, अभी आपको चाहिए वो पर्सन जो आपको वो सब कुछ दे जो आप डिज़र्व करती हो। मतलब अभी फाइनली आप सेल्फ लव में हो, और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख सकती हूँ आप वो सब चीज़ से फ्री हो चुके हो जो आपके लिए सही नहीं था। अभी करंट एनर्जी बहुत अच्छा है आपका, और बिकॉज आपके करंट एनर्जी इतना अच्छा है, बिकॉज आप शिफ्ट हो चुके हो ना पाइल नंबर 2। बाय द वे ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम ही है, ठीक है, बिकॉज आप शिफ्ट हो चुके हो। सो यहाँ पे भी शिफ्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है। आप चेंज हो चुके हो, अभी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ये आए ना आए, आप फ्री हो चुके हो इस एनर्जी से कम्प्लीटली। आपको उतना याद नहीं आता, आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हो, फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हो या फिर इन जनरल खुद के लाइफ में हैप्पी हो एंड सिंगल हो। ऐसा किसी को आप नहीं बोलते हो कि मैं सेपरेशन में हूँ, अभी आप बोलते हो मैं सिंगल हूँ, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस थिंग आई एम सीइंग कि आपके जो पर्सन है वो सिचुएशन से फ्री होकर आपके पास आना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपने इनके लिए जो भी किया था वो सब चीज़ इनको थर्ड पार्टी से मिलता नहीं है, वो अलग मैटर है, उसके लिए वो आपके पास आ रहा है ऐसा नहीं है। बेसिकली बिकॉज राइट नाउ यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, आपके पर्सन भी आप पे फोकस्ड है, फुल ऑब्सेस्ड है आपके बारे में, बहुत रिग्रेट करते हैं कि आपका दिल इन्होंने तोड़ा। अभी क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एज आई सेड कि आइदर आप लोग ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो। अभी इनको समझ में आ चुका है कि आप लोग एक जोड़ा हो, मतलब आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो। ये पर्सन का भी करंट ये कम्युनिकेट आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये चाहते हैं आपके लिए एक्शंस लेना। आप जब इनसे मिलोगे आप शॉक्ड हो जाओगे क्योंकि इनकी एनर्जी चेंज हो चुका है, ये वो इमेच्योर पर्सन अभी नहीं है, आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। राइट नाउ दिस पर्सन लव्स यू एंड ऑल्सो आपको बहुत ज़्यादा पास, मतलब पुरानी जो मेमोरीज है आपके साथ ना, वो इनको बहुत ज़्यादा याद आते हैं। ये विक्ट्री चाहते हैं, ये जो सिचुएशन है, ये जो कनेक्शन है, यहाँ पे विक्ट्री चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी है कि इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया था, ठीक है। ऑल्सो ये सब चीज़ जो हुआ है ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि आपके ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन था, इसीलिए हुआ था। ये चीज़ अगर नहीं होता तो आप शायद आज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स या फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स इस एनर्जी में नहीं आते, ठीक है।
दैट सिचुएशन इज कमिंग टू एन एंड, और ये पर्सन खुद कर रहा है, बिकॉज नाउ दिस पर्सन ओनली वांट्स यू. ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग अगर आप खुद की हीलिंग पर, स्पिरिचुअलिटी पर काम करो, सो दिस पर्सन इज ऑल्सो डूइंग द सेम. ठीक है. येस, नाउ दिस पर्सन वांट ए स्टेबल फ्यूचर विद यू एंड विदाउट एनी डाउट. और जहाँ पे ये हैप्पी नहीं थे वहाँ पे सब कुछ एंड करके आपकी तरफ आ रहा है. समथिंग इज कमिंग टू एन एंड. ओके, इनके लाइफ में कुछ चीज़ कंप्लीटली एंड हो रहा है, और सो दैट ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग कर पाए. एंड येस, फीलिंग्स भी मुझे दिखता है इनके तरफ से. सो ये बात करना चाहते हैं आपके साथ. हाईली चांसेस है कि आपके सोलमेट है. ओके गाइज, और ये जो साइकिल था ना, ये इनके लाइफ का साइकिल था, मतलब कार्मिक साइकिल. ऑल्सो आई एम सीइंग दैट ये पर्सन थोड़ा सा ये भी सोच रहे हैं कि क्या अभी भी आप इनके लिए वेट कर रहे हो, येस और नो, दैट इज़ ऑल्सो देयर. ओके, बट बहुत जल्द बात करेंगे और आप शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि अभी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है, 8 डेज़ के अंदर बात कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 18 डेज़ के अंदर बात कर सकते हैं. ओके, पाइल नंबर 2. या, so this is that person, or this is all happening because of your inner work, because of your inner work. okay, yeah, so ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2. बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज. तो चलिए देखते हैं कि जिन्होंने नंबर 3 पिक किया है आपके साथ कौन कम्युनिकेट करना चाहते हैं. Two of Cups, Knight of Swords, the Hierophant, the Hermit. Okay, I think this is someone from your soul tribe. या ये आप ऐसा किसी पर्सन से मिलोगे जो आपके सोल ट्राइब है. ठीक है, हो सकता है आप कोई मेडिटेशन ग्रुप में हो, या फिर आप कोई स्पिरिचुअल ग्रुप में हो, या फिर होता है ना जो सेल्फ ग्रूमिंग का ग्रुप होता है, ऐसा कोई ग्रुप में हो. इनके साथ आपका एक बहुत अच्छा फ्रेंडशिप होगा. यहाँ पे मुझे कोई लव कनेक्शन नहीं दिखता है. मे बी आप किसी सिचुएशन में बहुत टाइम से स्टक हो, और ये पर्सन आपको ये रियलाइज़ करवाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा एक पावरफुल पर्सन हो. ठीक है, आपका क्या वैल्यू है ये आपको वो समझाएंगे. और इनके और आपके जो मतलब अगर आप एक फ़ीमेल हो तो ये भी एक फ़ीमेल रहेंगे, अगर आप एक मेल हो तो ये भी एक मेल रहेंगे. और इनसे मिलके, इनसे फ्रेंडशिप होने के बाद आप कहीं ना कहीं पास्ट में अगर किसी सिचुएशन में स्टक थे तो वहाँ से फ्री हो जाओगे. डेफिनेटली कोई स्पिरिचुअल, या फिर मुझे लगता है कोई स्पिरिचुअल ग्रुप में ही आप लोग मिलोगे, और आप लोग होंगे एक दूसरे का सोल ट्राइब से. और इनसे मिलने के बाद आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आएगा. और ये न्यू बिगिनिंग इस तरह का है, बेसिकली हु वांट्स टू कम्युनिकेट यू, दिस इज़ समवन फ्रॉम योर सोल ट्राइब. पास्ट लाइफ में मे बी आपने इनको हेल्प किया था, इस लाइफ में इनके सोल आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपको पे बैक करना चाहते हैं कि आपने इनको डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आपको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज लाने में हेल्प करेंगे. ठीक है, ये एक सोल ट्राइब से है, बट मिल इसलिए रहे हो बिकॉज आप दोनों के बीच कर्मा इन्वॉल्व है. मतलब जैसे मैंने बोला कि लास्ट बर्थ में हो सकता है कि इन्होंने एक परेशानी में थे और आपने इनको बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, तो वो ये पे बैक करेंगे एज ए सोल ट्राइब, होता है ना. तो आप अगर किसी सिचुएशन में स्टक हो, बहुत टाइम से किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, फाइनली आप डिसीजंस लेते हो कि आप कोई स्पिरिचुअल ग्रुप ज्वाइन करोगे, या फिर आप डिसीजंस लेते हो, बहुत टाइम से सोच रहे हो बट हो नहीं पा रहा, बट सडनली आप ऐसा करोगे और फिर यहाँ पे आप इनसे मिलोगे. ये जो है इनके सोल आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं. दिस इज़ समवन फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, बट सेम सेक्स, लाइक फीमेल फ्रेंडशिप और मेल फ्रेंडशिप. ओके, ये आपको ये भी रियलाइज़ कराएंगे, आप अगर किसी और के साथ स्टेबिलिटी चाहते हो तो पहले खुद स्टेबल बनो, खुद के अंदर, फाइनेंशियली नहीं. फाइनेंशियली इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट मेंटली भी आप स्टेबल नहीं हो तो आप कैसे करके किसी से ये मांग सकते हो. ये आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत कुछ. इनसे मिलने के बाद आपके लाइफ में 360 डिग्री टर्न आएगा, आप बहुत सारी चीज़ों से फ्री हो जाओगे. मैनिफेस्टेशंस के बारे में भी इन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे कि कैसे एनर्जी वर्क करते हैं. एंड देन आप एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे. ठीक है, मे बी
ये आपको ये भी समझाएंगे कि आपका क्या वैल्यू है, आप खुद नहीं समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपके लाइफ में ना एक जनरल एक बहुत अच्छा बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा आपकी एनर्जी में। एंड व्हाट इज़ आफ्टर दैट, या आफ्टर दैट जहाँ पे आपको ब्रेड क्रम्स मिल रहा था, वो ब्रेड क्रम्स से फाइनली आप निकल के सेल्फ लव में फोकस करोगे, और ये पर्सन इस पर हेल्प करेगा, खुद के साथ आप जस्टिस करोगे। डेफिनेटली देयर, डेफिनेटली। अगर ऐसा किसी के साथ आप स्टक थे जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा था, जैसे कि चीटिंग मिल रहा था, थर्ड पार्टी मिल रहा था, और आप सोच रहे थे कि ओके चलो ठीक है रह लेते, बट ये पर्सन आपको आपकी वैल्यू समझाएंगे, ठीक है। आपको समझाएंगे कि आप क्यों किसी के लिए वेट करोगे, अगर कुछ करना ही है तो खुद के लिए करो। सो बहुत अच्छी चीज़ सीखोगे आप इनसे, ठीक है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और आपके लाइफ में एक साइकिल था, टॉप साइकिल, जो आपको लग रहा है आपके लिए सही है, अभी फ़िलहाल लग रहा है, बट इवेंचुअली इनसे मिलने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये सही नहीं है, ठीक है। सो अ साइकिल इज़ कमिंग टू एन एंड, और उसके बाद आप अपने पावर में आ जाओगे। एम्प्रेस तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही, उसके बाद आएगा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। उसके बाद क्या है, चलिए देखते हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स। यस, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो जाओगे। सो दिस विल बी समवन फ्रॉम योर सोल ट्राइब, जो आपको आपकी एनर्जी को बैलेंस करना सिखाएंगे, और ये सिखाएंगे अगर किसी जगह में आप और कोई और है, सो आप इतने मतलब इतनी इजीली आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं हो सकते हो, और जहाँ पे आप वो दैट इज़ नॉट अ परफेक्ट प्लेस फॉर यू। तो आपको ये सिखाएंगे। तो दिस सोल एक्चुअली वांट्स टू कॉन्टेक्ट विथ यू, और बहुत जल्दी होगा भी ऐसा, ठीक है। और बहुत जल्द आप इनसे मिलोगे, कोई स्पिरिचुअल ग्रुप या समथिंग लाइक दैट, ओके, बहुत ही जल्द मिलोगे। और आपका जो पास्ट पेन वगैरह सब कुछ है ना, इनसे मिलने के बाद आप वो भी सीखोगे वहाँ से हील कैसे होते हैं, ठीक है। पाइल नंबर 3, तो दिस इज़ अ सोल बेसिकली वांट्स टू कॉन्टेक्ट विथ यू, और मिलोगे बहुत जल्द, ओके। मे बी 2 वीक्स, 2 डेज कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए 2 वीक्स, और कुछ लोगों के लिए बहुत ही रेयर, कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स, ओके। इनसे मिलना ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद आपको अपने लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ पता चलेगा, एंड उसके बाद उस मतलब इन्होंने आपको जो गाइड करेंगे ना, वो रियलाइज़ करने के बाद फाइनली आप अपने ट्रू सोलमेट को या फिर ट्रू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर पाओगे। क्योंकि अभी तक आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, वो एक लैकिंग की मेंटेलिटी से, कि मुझे ये चाहिए, अदरवाइज मतलब सबके पास होता है, मेरे पास कब होगा। बट इनसे मिलने के बाद ये आपको सिखाएंगे आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर कंप्लीट एज ए ह्यूमन बीइंग, आप ऑलरेडी कंप्लीट हो। और ये जब आपको समझ में आ जाएगा ना, आप ये चीज़ को लेट गो कर दोगे, और उसके बाद आई थिंक कि कुछ किसी से मिलोगे, ठीक है। ये वो पर्सन भी हो सकता है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, मे बी वेट करना छोड़ दो और उसके बाद वो मिल जाए। कुछ लोगों के लिए तो कुछ नया पर्सन मुझे दिखता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड आ रहा है आपके सोल ट्राइब से। बहुत सारे कन्फ्यूजन है आपके अंदर जो ये क्लियर कर देंगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है। यस, सो दिस इज समवन फ्रॉम योर सोल ट्राइब। यस, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, ये आपको हील होने में हेल्प करेंगे। समवन डेफिनेटली अ फ्रेंड, डेफिनेटली अ फ्रेंड। ये आपको स्टक सिचुएशन से निकलने में, हील होने में, अपने हार्ट चक्र को हील करने में हेल्प करेंगे, इसलिए आ रहे हैं, ये कम्युनिकेट करेंगे आने के बाद, ओके। या सो दिस इज योर रीडिंग पाइल नंबर 3, ओके। थैंक यू सो मच।